काशीराम साहब अमर रहे, कर्नल काशीराम साहब अमर रहे, कर्नल काशीराम साहब अमर रहे। कुमारी मायावती जी में ऐसा नहीं था जबकि ये 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और 4 बार में ऐसा कोई नहीं मतलब कोई कह सकता है कि हमारे बहन जी के शासन में ऐसा हुआ है क्या नहीं। गरीबों को कितनों को बुलडोजर चलाया जा रहा है, कितनों को घर गिराया जा रहा है, कितनों गरीबों को हटाया जा रहा है, गरीबों रोड पर आ गए हैं, गरीबों को कोई कमाने के कोई विकास नहीं, कोई साधन नहीं मिल रही है। तो इस सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी बहन कुमारी मायावती जी आए और बहन कुमारी मायावती जी इसी तरह सालों साल आती रहे, सालों साल उनके लिए हम लोग मरते जीते रहेंगे क्योंकि ये सरकार मुझे नहीं चाहिए। हमारी बहन कुमारी जी आए। आज आप लोगों की संख्या दिखी जा रही है सड़कों पे, कहाँ से आई हैं? जी हम लोग बनारस कोनिया वाराणसी वार्ड नंबर 68 आदमपुर थाना से आ रहे हैं। अच्छा, क्या मकसद है आज लखनऊ में आने का? आज हमारा ये मकसद है, हमारी बहन कुमारी मायावती जी का आज उनकी रैली है, आज उनकी भाषण है। उनकी भाषण में हम लोग आए हैं, हम लोग के बहन जी बुलाए हैं। उनकी महा रैली है, लाखों की भीड़ है, 11 लाख की भीड़ है। हमारी बहन जी आएंगी और वो अपनी बातों को रखेंगी, उनकी बातों से हम लोग संबंध रहेंगे और उनकी बातों से ही हम लोग उनको क्या सुन के करना है वो बताएंगी अपनी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बताएंगी, डॉक्टर काशीराम बाबा के बारे में बताएंगी और उनकी यही बात कहना होगा कि भाई उनके लिए जो वो सोची है उनके हम लोग भी सोचेंगे कि बहन जी के इस बार उत्तर प्रदेश में आना है और उत्तर प्रदेश में आके भाई वैसे बहन को आना है तो आना है और हम लोग उनके लिए बहुत दूर से हम लोग आए हैं और ऐसी तरह हमारी बहन उत्तर प्रदेश में आ जाए, ऐसे हम लोग आते रहे। हमारी बहन गरीबों की मसीहा है, गरीबों की दाता है, ये गरीबों की पार्टी है। हमारी बहन सबको देखती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान को बना गए उन्हीं के संविधान पर हम लोग जो चल रहे हैं। ये संविधान समझ लीजिए कि पूरे भारत उनके ऊपर चल रही है। इस संविधान के लिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं कि संविधान को नहीं हटने देंगे क्योंकि चाहे जो भी कोई कुछ कर ले, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये संविधान बनाया गया है। इस संविधान पर हम लोग मरते दम तक संविधान को हम लोग निभाते रहेंगे और हमारी बहन कुमारी मायावती जी इस उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में आए हम लोग उनको बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी लगातार आपके समाज में हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं। जो इनके सरकार में जो हत्याएं हो रही हैं, बलात्कारी हो रही हैं, ये इनके शासन में हो रही है और इनके हमारी बहन कुमारी मायावती जी में ऐसा नहीं था जबकि ये 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और 4 बार में ऐसा कोई नहीं मतलब कोई कह सकता है कि हमारे बहन जी के शासन में ऐसा हुआ है क्या नहीं। गरीबों को कितनों को बुलडोजर चलाया जा रहा है, कितनों को घर गिराया जा रहा है, कितनों गरीबों को हटाया जा रहा है, गरीबों रोड पर आ गए हैं, गरीबों को कोई कमाने के कोई विकास नहीं, कोई साधन नहीं मिल रही है। तो इस सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी बहन कुमारी मायावती जी आए और बहन कुमारी मायावती जी इसी तरह सालों साल आती रहे, सालों साल उनके लिए हम लोग मरते जीते रहेंगे क्योंकि ये सरकार मुझे नहीं चाहिए। हमारी बहन कुमारी जी आए क्योंकि ये सरकार में बहुत ही घटना हो रही है, बहुत ही समझ लीजिए कि नाइंसाफी हो रही है। बुलडोजर से अच्छे के घर गिरा दिया जा रहा है, गरीबों को कोई नहीं मिल रहा है। क्या आदित्यनाथ योगी की सरकार में आप सुरक्षित हैं? ठीक है, मेरा नाम बरखा गुप्ता है, ठीक है, बीएसपी वाराणसी विधानसभा महासचिव। सुनिए, हेलो, हाँ क्या कहना चाहेंगे? आज उनके राज्य में औरत को झाड़ू लगाने के बाहर निकलना पड़ा आज ये मोदी के सरकार में, ठीक है। और उसके बाद बाहर निकलने के बावजूद औरतों को किस निगाह से देखा जा रहा है और क्या लोग उठा रहे हैं कदम की औरत इस तरह। औरत क्या दारू पीने वाले अच्छे होते हैं? बताइए, किस दारू का दाम बढ़ाया जा रहा है? हाँ, सब्जी का दाम बढ़ाया जा रहा है और हम लोग का रोजगार जो काम करते हैं उसका अवधि घटाया जाता है। अमित शाह तो कहते हैं कि चाहे कितना हो सोना आप पहन के 12 बजे रात को निकले आप सुरक्षित हैं। कुछ नहीं सुरक्षित है, सोना लूट लेंगे, इज्जत भी लूट लेंगे, औरतों का सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। जब तक जिंदगी रहेंगे कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। छोटे से बच्चे भी निकल रहे हैं ना, तो उनका पहले ही लोग नोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है? उसको ले जा रहे हैं कहीं स्कूल में ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, कहाँ से आया, किस जगह से आया, कोई पता कर रहा है? नहीं पता, बस अपने यानी कि महंगाई की मार आपके ऊपर ज्यादा पड़ गई, बहुत पड़ी है। कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रहा। आज भी दहेज की प्रथा चल रही है। दहेज पर भाई जिस घर की बहू लेकर आ रही है दहेज, उसका सम्मान हो रहा है। दहेज खत्म और सम्मान खत्म। ये जन सैलाब उभरा है। जन सैलाब 27 का परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा। और
और ये जनसैलाब आपको दिख रहा है कि ये रैली नहीं रैला के रूप में दिख रहा है। तो इसका 2027 में यानी असर 2027 में परिवर्तन निश्चित है। बहन जी सत्ता में आएंगी। बहुत हो चुका अत्याचार, अब ये समाज सहने वाला नहीं है। लगातार आपके समाज में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उसको देखते हुए मुस्लिम समाज ने एक तरफा निर्णय लिया है कि इस मर्तबा 27 में बहन जी की सरकार लानी है तो हर हालत में हर हाल में सर क्या कहेंगे आप? जी, ये 2027 में परिवर्तन का उत्तर प्रदेश ने आगाज कर दिया है और 2027 से लेके ये सफ़र यहीं तक नहीं रुकेगा। 2029 में भी बहुजन समाज पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में 2027 में बनाने का ये आपको अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। जितने लोग उस प्रांगण में नहीं हैं जहां कार्यक्रम हो रहा है, उससे कई गुना लोग रोडों पर हैं, अभी आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक कार्यक्रम चलेगा, शाम तक, आज देर शाम तक ये रोडें लखनऊ की खाली नहीं रहेगी। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आह्वान है। अभी आपने मेरे भाई से पूछा, लतीफ़ भाई से पूछा, और लतीफ़ भाई से पूछा कि हत्याएं और बलात्कार होती रही है। इन्हीं हत्या और बलात्कारों का तो ये देन है, ये उनके अत्याचार को सहते सहते जनता, ये जो दबी कुचली जनता है, जो डिप्रेस क्लास है, अकलियत समाज के लोग हैं, इन लोगों ने अब संकल्प ले लिया है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार इस सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और आने वाले 2029 में हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये संकल्प ले लिया है। जय भीम, जय भारत। सर थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। परिचय, हम कुशीनगर विधानसभा से हैं जी। कुशीनगर विधानसभा से हैं। मेरा नाम इंताफ अहमद है। आज किस तरह का ये जन सैलाब उभरा है? अब जन सैलाब एकदम 2027 का एकदम कंप्लीट है, समझिए 2027 में एकदम बदलाव है। क्या उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को लाना पसंद करेंगे? 100% आ रही हैं? आ रही है एकदम डंके की चोट पे? एकदम डंके की चोट पे। इस बार कोई चांस नहीं है, नो है। 100% इस बार आना ही आना है। अच्छा, क्यों लाना चाहते हैं? क्या बाबा के बुलडोजर से डर गए हैं क्या? अभी तो आप पूरा देख ही रहे, तो उसमें कहने क्या बात है? कोई सवाल थोड़ा ना, ये सब सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। पूरा दुनिया देख रही है, आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं ना। न्याय और न्याय सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो हम ही बस थोड़ा ना चाह रहे हैं, हर पूरा पब्लिक चाह रहे हैं कि हाँ बहन जी की सरकार बने 2027। समाज के लोग, हर सर्व समाज के लोग चाह रहे हैं कि 2027 में बना। इसके पहले बहन जी की सरकार थी, आपने नहीं देखा था कितना सुशासन कितना बढ़िया चलता था। 2027 में बदलाव है तो बदलाव है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का बहुत तेजी से चरम सीमा पे है। चरम सीमा पे है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हर लोग परेशान है। अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं, ये सब भी बढ़ी है। देख ही रहे, रोज पेपर में पढ़ते हैं, रोज पढ़ रहे हैं लोग, देख ही रहे। मोबाइल में देखा था जो पत्रकार के भी जाए ना दे। यही भाजपा सरकार, भाई आप लोग खुद मीडिया वाले हैं, कल आपसे छिपी बात है। भाजपा सरकार बनाओ। क्या कह रहे हैं भैया? भाजपा हटाओ, देश बचाओ, मुक्त भाजपा सरकार बनाओ। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज मान्यवर काशीराम जी का रहा है, क्या कहेंगे सर? परिनिर्वाण दिवस ये संकेत है कि हमारे लोग अभी सोए नहीं हैं, हमारे लोग जागरूक हैं और बहुजन समाज पार्टी में बहन जी में अभी भी आस्था है लोगों की बची। और बहन जी को हमेशा जिस तरह से देवी के रूप में माना जाता है हमेशा और हमेशा माना जाएगा हमारे समाज के द्वारा। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके हमारा समाज कहीं अन्य जगह नहीं भटकेगा और माननीय बहन जी को अपना नेता मानता है और मानता है। ये जो 10 साल की दूरियां थी, इसको कैसे देखते हैं? ये दूरियां देखिए, राजनीतिक स्तर से अगर देखा जाए तो बहन जी का रिसर्च है कि बहन जी ने रिसर्च किया कि देखें हमारे लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं कि जग रहे हैं। तो माननीय बहन जी ने हालांकि समय समय पर अपनी बात को रखा भी है, सोशल मीडिया के माध्यम से और अपनी बातों को अखबार के माध्यम से रखा
कि और जगह हमेशा मीटिंग होती रही, समाज के लोगों को मीटिंग करती रही, कभी दिल्ली कभी लखनऊ और मंडल स्तर पर सबको, जिला स्तर पर और विधानसभा के लोगों को बुला कर जांचती रही कि क्षेत्र में किसी के साथ क्या दिक्कत परेशानी चल रही है। उसके लिए उन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो इस समय है हमारे शासन के सर्वेश श्री विश्वनाथ पाल साहब को लगाया कि आप जाइए क्षेत्र में और जनता के सुख दुख को देखिए और उनके अंदर से निकाल के लाइए क्या पीड़ा रही, क्या वजह रहा कि हम लोग इतना बैकफुट पर रहे, हमारी पार्टी जो है बैकफुट पर क्यों आई। तो ये निचोड़ निकाल कर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि 226 सीटें, अगर आज चुनाव हो जाए तो 226 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में आएंगी। क्या सर संविधान सर कहेंगे क्या लोकतंत्र? बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी जो है 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इतना बड़ा उमड़ा हुआ जन सैलाब आप देख के खुद आकलन लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अमर है।